ज़हीर साहब, ज़ाहिर है यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि पाकिस्तान सुपर लीग का एक ज़ाहिर ज़बरदस्त इनेकाद, पाकिस्तान में सारे मैचेस होना, दुनिया में कितना पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और ज़ाहिर है अभी जिस तरीके से उमर अकमल वाला जो एक फ़ौरन एक्शन लिया है पीसीबी ने, इससे कितना अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में। बिल्कुल होगी। और पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है। देखिए, जब हम दुबई में खेला करते थे तो क्राउड ही नहीं आता था। एक दिन फ्राइडे को आ जाता था, वो भी बड़ी मुश्किल से आता था। तो अब ये देखें, हम वहाँ पर 4 साल खेल रहे हैं, 4 साल खेले हैं। आपने खुद ही देख लिया होगा टीवी पे कि बहुत कम लोग देखने आते हैं। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, फॉरेन प्लेयर्स को एंजॉय करेंगे, पाकिस्तानी टैलेंट को एंजॉय करेंगे। और जब इस तरह से होगा तो पाकिस्तानी लोगों को ये चाहिए कि भरपूर तरीके से ग्राउंड्स पे जाएं और अपने प्लेयर्स को और पीएसएल को कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये सब डिपेंड करता है पाकिस्तानी क्राउड पे। अगर पाकिस्तानी क्राउड, हमें पता है कि वो क्रिकेट बहुत पसंद करता है, लेकिन ये है कि दुनिया को भी दिखाना है कि इसका पाकिस्तान में कितना इंटरेस्ट है। और अगर कम लोग जाएंगे तो लोग वही कहेंगे कि यहाँ भी इतने कम लोग आ रहे हैं, इससे तो अच्छा दुबई में हो जाते मैच, तो क्या बुरा था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए पीएसएल, और खूब भरपूर अंदाज में क्रिकेट ग्राउंड्स पे जाना चाहिए और एक क्रिकेट एंजॉय करें, फॉरेन प्लेयर्स को एंजॉय करें। पॉइंट टेकन। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये पीएसएल के बारे से बात तो हो रही है। इकबाल जमील साहब, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और आप आज के मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, इस स्टेज पे तो आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम फेवरेट है। इक्वली बैलेंस टीम है। देखिए, आज के जो मैच की खास बात यह है कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैंपियन है, जैसे आपने कहा इस्लामाबाद आर द विनर्स फॉर द लास्ट 2 टाइम्स। सारी बात यह है कि दिस विल बी ए बैटल बिटवीन द कैप्टन्स। शादाब इतना एक्सपीरियंस कप्तान नहीं है, दूसरी बात है सरफराज के पास एक्सपीरियंस है। तो ये भी, और उनको दिफा भी करना हुआ। लेकिन सरफराज के ऊपर एक प्रेशर ये होगा उसके बाद कि जनाब उसको ये मैच जीतना है, इसलिए कि वो डिफाइड चैंपियन है। और पहला मैच पीएसएल 5th एडिशन का ही वांटेड टू विन। ही हैज गॉट ए बैटरी ऑफ गुड प्लेयर्स। वॉटसन है उनके पास। सबसे बड़ी बात ये कि जेसन रॉय, मतलब इस टाइप के जो प्लेयर्स है ना, दे कैन टर्न द टेबल्स ऑन एनी गिवन डे। उनके पास बहुत अच्छी बैटिंग है। लेकिन इक्वली इस्लामाबाद 2 मरतबा जीती है, 4 में से 2 मरतबा जीती। जिस प्रेशर की आपने बात की, वो प्रेशर हमने कल देखा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। शादाब वाज वेरी रिलैक्स्ड, और कल जो सरफराज थे वो थोड़े प्रेशर में थे। शादाब हैज नथिंग टू लूज, इसलिए वो डिफाइड चैंपियन है, डिफेंड तो उसको करना है ना। हमेशा से आप ये याद रखिएगा जो टीम विनिंग टीम होती है, चाहे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो या कोई भी वर्ल्ड कप हो, उसके अंदर आपको ये चाहिए होता है कि आप लोगों को ये मतलब ऐसा इंप्रेशन ना दें। और जो क्रिकेट इज द, देखिए 120 गेंदें कराई जाएंगी, सिर्फ 120। जिस टीम ने 30 डॉट बॉल कर दी, 30 डॉट बॉल जिसने कर दी, ही इज गोइंग टू बी द विनर, एंड दैट्स एट द कैपेबिलिटी। दोनों टीम के पास हैज अ वेरी गुड बैटरी ऑफ प्लेयर्स। पीपल आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड क्रिकेट। और इंशाल्लाह ताला ये देखिएगा कि कराची के जो लोग हैं जिन्होंने टिकट खरीदा है पैसे दे के, दे आर गोइंग टू वर्थ देयर मनी बैक, एंड दिस गोइंग टू बी ए कीनली कॉन्टेस्ट, रियली क्लीनली कॉन्टेस्ट टूर्नामेंट होगा। सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी बताऊं आपको कि इस्लामाबाद की 26 तारीख से उनके पास साउथ अफ्रीका के बॉलर डेन स्टेल आ रहे हैं। डेन स्टेल दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलिंग है। उनके पास गेंद में निप भी है, उनके पास स्विंग भी है, और उनके पास पेस भी है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सीरीज में वो इंजर्ड रहे, और ये 27 के बाद आएंगे, एंड ही विल बी द रियली की प्लेयर फॉर इस्लामाबाद। ये मुझे बड़ी बात है। और देखिए, इस पीएसएल हो रही है, इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है, इसकी बहुत सारी डायनेमिक्स है। सबसे बड़ी डायनेमिक्स ये है कि शेन वॉटसन जो कि ग्लैडिएटर के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने मना किया था हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैं मना नहीं आऊंगा, लेकिन अब बगैर किसी शर्त के आए। तो दैट इज द थिंग कि पाकिस्तान हैज गॉट नो सिक्योरिटी। बिल्कुल आपने सही बात कही है। बड़ा एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पहले बहुत नखरे भी दिखाते थे और आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं गैर मुल्की खिलाड़ी जो कि नहीं आए हैं। तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो है कोई भी ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट के दीवाने मौजूद हैं, और ऐसे ही दीवाने आज कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। उनका एक्साइटमेंट लेवल क्या है
है और आज के मैच से उनको क्या उम्मीदें? नादरा मुश्ताक हमारे साथ है। नादरा, क्या बताएंगी आप, क्या एक्साइटमेंट लेवल है यहाँ पर? जो दीवाने हैं, जो क्रिकेट के मस्ताने हैं, वो क्या कह रहे हैं आज के मैच के हवाले से? भाई क्रिकेट के मस्ताने क्या कहते हैं, मेरे साथ एक मस्ताने खड़े हुए हैं जो कि कराची किंग्स की यहाँ पर आ जाइए टी शर्ट पहन के इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोल आ रहे हैं, झुरमुट की झुरमुट, उसमें यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और लड़के हो सकता है उनकी आज छुट्टी हो, वो यहाँ पर अभी से आना शुरू हो चुके हैं। आपको मालूम है कि रात में मैच होगा, ओपनिंग सेरेमनी शाम को 6 बजे होगी, लेकिन ये सब तैयार हैं। और क्योंकि PSL की इतना बड़ा इवेंट जो है वो कराची में हो रहा है, 8 मैचेस की मेज़बानी कराची कर रहा है, बाकी 14 मैचेस की लाहौर करेगा, इसी तरह से पिंडी है, मुल्तान है। तो अगले साल जो PSL होगा उसमें पेशावर का जो वेन्यू है वो भी ऐड हो जाएगा। ये एक बहुत खुशआइंद बात है, बहुत ही पॉजिटिव है। मैं बात करना चाहूँगी इनसे कि भाई आप ये बताएं, अभी से आप आ गए? जी बिल्कुल, इंतज़ार नहीं हो रहा था घर पे जल्द से जल्द पहुंचना, तो यहाँ पे पहुंचा हूँ। और मैंने आज इमरान खान इंक्लूज़र का टिकट लिया है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जो कौम से वादा किया था कि PSL के तमाम मैच पाकिस्तान में होंगे, आज वो वादा पूरा हो रहा है। PSL के तमाम मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं। अब स्पोर्ट्स जो है बहाल हो चुकी है पाकिस्तान में। पहले श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई, फिर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई, और कबड्डी जो है वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान में हुआ है। और यही वजह है कि और PSL की क्या बात है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहेंगे? आप कुछ बोलोगे? नहीं भाई, सिर्फ हंसने के लिए आए, ये बोलने के लिए नहीं आए, क्योंकि बहुत से लोग कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। सुमैया, आपको बताएं कि PSL के जो मैचेस हैं, खासतौर पे आज का मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 2 मरतबा की टाइटल जीती हुई टीम है उसका है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। दोनों टीमों के पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बैटिंग साइड है, स्ट्रॉन्ग टीम्स बनाई हैं। इस दफ़ा इनफैक्ट कराची किंग्स ने बहुत ही ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की है, और साथ में पेशावर ज़ल्मी। अभी कुछ देर पहले जो है इमाद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत डिटर्मिनेंट थे। उन्होंने कहा हमारे पास जो 3 अच्छा नादरा, आपने कहा एक्साइटमेंट लेवल है, लोग अभी से आ गए हैं नेशनल स्टेडियम। आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, आप फैमिली से बात कीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आ गए हैं। और ये देखें आपके सामने, आप देख रहे हैं मौजूद है। क्या कहेंगे आप? बस हम यही कहेंगे कि वी आर विद कराची एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। अब देखें अब क्या करते हैं कराची वाले। और अभी हम घर बहुत जल्दी आ गए। एक्चुअली हमारा घर करीब ही है, तो हम बस अब जाएंगे और वापस जल्दी से आएंगे। अभी मैच देखने नहीं आए, अभी तो स्कूल से बच्चे घर जाएंगे, फिर वापसी। अच्छा जी, बच्चों को लेना है, अभी घर जाएंगे, वापस आएंगे। जो लोग करीब रहते हैं वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। इंजी भाई यहाँ पर मौजूद हैं और इंजी भाई बहुत एक्साइटेड हैं। अगर आप इंजी भाई के लिए कुछ कहना चाहें, इंजी भाई की जो फेवरेट टीम है आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स है, लेकिन वैसे मुल्तान सुल्तान है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स डर बहुत लगता है इनको। अगर आप कुछ बात करना चाहें इंजी भाई से। अच्छा, इंज़मामुल हक़ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे ख्याल से इंज़मामुल हक़ से मैं क्या बात करूँगी, उनके पास तो इतना ख़जाना है। बैटिंग जो है उनकी जिस तरह से शानदार रही है, तो मेरे ख्याल से हर बंदा उनका मोतरफ़ है। फिर बोर्ड के अंदर भी रहे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा तजिया पेश कर सकते हैं। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। इंजी भाई, वैसे आप बता दीजिए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब नादरा मुश्ताक भी यही पूछ रही हैं आपसे, फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? बहुत तजुर्बा है वो कह रही हैं आपका। मैंने तो अपनी फेवरेट वाली टीम आपको बताई है, मुल्तान सुल्तान है। दूसरा ये कि मैं नादरा जी को खरीन पेश करना चाहता हूँ। किस बात पर? देखें जी, PSL है, लोग पुरजोश हैं, और स्टेडियम के बाहर नादरा को खराज तहसीन क्यों पेश कर रहे मैं हैं? उधर ही आने लगा हूँ ना, एक आधा सेकंड दें कि देखिए इतनी पब्लिक, इतना रश, और लोग पूरे जुनून के साथ वहाँ पहुँचे। तो इस भीड़ के बीच में लोगों का इंटरव्यू करने के लिए जो ये पहुँची हैं, इस दिलेरी पे मैं समझता हूँ कि ये बोल की पहलवान बन के अखाड़े में उतरी हैं। अच्छा। और इनको खराज तहसीन इनका बनते हैं। इनकी हिम्मत है, यकीन माने मेरी चीखें निकल जानी थी। मुझे लोग आगे पीछे कुछ बोलते थे, आपको तो पता है, बड़ी मैंने फेंटियाँ भी लगा दी थी इंडिया में 1-2 की। तो जी ये उमर अकमल की जो बात थी, मैं आपको बताऊं, ये रूल जो है 4.7.1 क्या है, ये कभी आप गलत इश्तिहार अगर कर लेते हैं तो उस पर अप्लाई होता है। उमर साहब ने मतलब? जी अभी इनका ये सोशल मीडिया पे एक ऐड चल रहा था जिसमें ये सिगार पकड़ के खड़े हैं और ऊपर लिखा है इंजोरियस इज द स्मोकिंग टू हेल्थ। इस वजह से गलत स्पेलिंग पे और ये गलत। लेकिन जो PCB का जो स्टैंड है वो तो ये कह रहे कि एंटी करप्शन ने किया है। हाँ। एंटी करप्शन का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो मतलब इश्तिहार कहाँ से आ गया? इश्तिहार कहाँ से आ गया? ये तो एंटी करप्शन। इंतजाम साहब आप कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे यार। जहाँ तक क्लॉज जो लगी है, क्लॉज जो लगी होगी, लेकिन एक्चुअली उनके क्या पास आपको मालूम है इस क्लॉज के बारे में? बिल्कुल पता है जी। ये 4.7.1 है, इसके बाद आता है 4.7.2 एंड ऑफ, मतलब बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। उसके साथ बिल्कुल अच्छा। एडी कोई मुश्किल गल नहीं है। बिल्कुल एडी कोई मुश्किल गल नहीं है। अच्छा उसामा,
जाहिर है एक्साइटमेंट लेवल भी है और ये भी है कि भाई हमारी पूरी लीग हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। आपने बताया कि जाहिर है मेरी जज्बाती वाबस्तगी लाहौर कलंदर्स के साथ है, होनी भी चाहिए, लेकिन आप क्या देख रहे हैं जितनी भी टीम्स हैं, जो मिक्सचर है यहाँ पर तमाम टीम्स में, गैर मुल्की खिलाड़ी भी हैं, हमारे अपने भी खिलाड़ी हैं, उस मिक्सचर को आप कैसा देखते हैं? अगर आज के मैच की बात करें तो जो कोयटा में खिलाड़ी हैं, जिसका शेन वॉटसन का जिक्र किया कि वो पहले आना नहीं चाहते थे, फिर वो आ गए, फिर रौनकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, इस इम्तिजाज को आप किस तरह देख रहे हैं उसामा? ये बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ये दुनिया के माने हुए प्लेयर्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त जहाँ भी जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस नज़र आती है। और शेन वॉटसन ऑलराउंडर है, रॉन्की तो फिर कमाल है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं रॉन्की को खेलता देखकर जब वो फॉर्म में होते हैं और ऐसे छक्के और चौके लगा रहे होते हैं। तो वो इनमें से जो भी चल गया तो दूसरी टीम के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कंट्रोल करना। लेकिन इसीलिए मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज के मैच में कह रहा हूँ कि उनके नर्व्स इस मिसबाहुल हक की वजह से, ऐसे ही वो 2 दफ़ा चैंपियन ही बन गए। मिसबाहुल हक का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हाँ, मुझे ये लगता है कि मोहम्मद समी वो अब इस वक्त नहीं है, तो ये उनके लिए बड़ा एक मसला है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो बेस्ट बॉलर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो अब देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए क्या बनता है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जाहिर है लास्ट टाइम के चैंपियन है और वहाँ पर वेवन रिचर्ड है मिसबाहुल हक के मुकाबले में, फिर प्लेयर्स भी उनके पास बहुत अच्छे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा और इससे अच्छा क्या मैच हो सकता था कि ओपनिंग है और 350 आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ी ये ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है और उसमें फिर 2 बड़ी टीम्स, एक 2 दफ़ा चैंपियन जो यानी उसके पास ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा वो चैंपियन बने, और लास्ट टाइम के चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो दोनों मिल रहे हैं। बस मुझे समझ नहीं आ रही मेरी लाहौर कलंदर का क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।